चलो उनको ऐड करते हैं यार, रिक्वेस्ट भेजो। मैं सरप्राइज आ रहा है अभी। यो ये हेलो। हाय हाय हाय। मैं सही दिख रहा हूँ? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। क्या कैसे हाल हो? है? क्या है? बढ़िया क्या मजे बढ़िया। चल रहे हैं आपके? हाँ, कैसे हो? क्या मजे चल रहे हैं? बढ़िया बढ़िया। मैं अभी विला से बाहर आके थोड़ा खुश हूँ। बेटर फॉर यू। या आई नो आई नो। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं अभी विला में हूँ तो थोड़ा टॉक्सिक हो रहा होगा। थोड़ा टॉक्सिक हो रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी टॉक्सिक होती जा रही हूँ अब। भाई, टॉक्सिक बंदा जो नहीं भी होता ना, वो भी हो जाता है उधर। है ना? मतलब हाँ एट द एंड ऑफ द शो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं भी टॉक्सिक हो गई हूँ। मतलब अभी हाँ। ऐसा लग रहा था कि कोई अगर लड़ नहीं रहा होता था, तो मैं बोल रही थी कि अरे इसकी तो इससे लड़ाई हुई थी, तो अब ये लड़ क्यों नहीं रहा है? बंदा हो जाता है, पता नहीं वैसा ही हो जाता है यार, कि भाई एक दूसरे को मारने को होते हैं बस। और छोटी छोटी बात पे कोई जो बाद में जाके ना फुद्दू लगती है एकदम, कि भाई ये क्या बोल रहा है। पता है आपके निकलने के बाद कुछ ऐसी चीजें भी हुई थी, लाइक आई डोंट नो वो मतलब एडिट में आएगा नहीं आएगा, बट कुछ हाँ, ऐसी चीजें भी थी जिन मतलब लड़ाई में मैं भी इन्वॉल्व हो गई थी इनडायरेक्टली। बट अच्छा। मैं ये सोच रही हूँ कि इस चीज के लिए हम लड़ क्यों रहे हैं भाई? इतनी मतलब फुद्दू चीज है ये तो, बट लोगों को नहीं समझ में आता भाई, सिर्फ लड़ने के लिए लड़ते हैं कि दिखेंगे करेंगे और बहुत सारी चीजें। अच्छा, अभी तो मैं देखना चाहता हूँ आगे हुआ क्या क्या है। आई होप वो लाइव मतलब वो उसमें आए, लाइव हाँ में बोल रही हूँ, आई होप एपिसोड में आए वो चीज। अगर हाँ। नहीं आई तो डेफिनेटली मैं आके बोलूंगी, क्योंकि मुझे मैंने इस चीज के बारे में इतना लोगों से भी बात करी, खुद भी सोचा, मैंने कहा भाई ये क्या है? अच्छा। लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, चक्ष आपके ऊपर एलिगेशंस के बारे में क्या बोलोगे? लगने तो भाई, अब तो मैं भाई एलिमिनेट भी देखो, हो गया। मैं बताती हूँ, आई डोंट नो अबाउट योर कनेक्शन, बट जितना मैं जानती हूँ चक्षदीप को, और जितना वो बिला में मेरी मेरी बहुत हमारी बहुत कम बात हुई है बाजी। हाँ तो हाँ मैं हाँ। भी इस चीज के बारे में थोड़ी सी एयर क्लियर करना चाहती हूँ कि इस बंदे ने मुझे बताया था कि इसका कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी एंड ऑल सारी चीजें, हम्म। बट वो एक्स थी भाई। हाँ। Just because to prove yourself right, you cannot blame things on या मतलब unnecessary, किसी को blame नहीं कर सकते तो। आपको अपने आप की मतलब, अब आपने जो शो में किया है उसको ठीक करने के लिए, और मतलब अगर इतना ही था आपको तो आपने पहले क्यों नहीं बोला? मतलब अब तो मैं एलिमिनेटेड ही हूँ, और और जब बोलोगे आप तब मैटर ही नहीं करता वो। एग्जैक्टली और एक और चीज, आप सब हम्म। लोगों को लग रहा हो कि यहाँ पे चक्ष गलत है या फिर एंड ऑल सारी चीजें, लेकिन यू विल रियलाइज कि ये सारा सेम पैटर्न एक और लड़के के साथ होगा। नाम तो नहीं ले सकते, नाम तो नहीं नहीं ले भाई, सकते। मैं तो बोलूंगी। द थिंग इज, देखो बाजी, मैं बताती हूँ आपको, आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हो। हाँ मैंने विला में कभी किसी से फालतू में नहीं वो करी, आप मुझे हाँ। बताओ मैंने कभी अब करी किसी से? नहीं नहीं, वो तो अब यार सामने से कोई बोलेगा तब तो फिर करता ही है बंदा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो लड़ेगा ही, अपने हाँ, अपने लिए स्टैंड नहीं लेगा तो किसके लिए लेगा? भाई अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अनीशा दीदी जो है, जब उनको ये दिक्कत हो रही है कि मैंने डोम में ये बोल दिया कि हाँ मैंने देखा है कि उन्होंने आयुष का हाथ पकड़ा था, हाँ हाँ हाँ। मैंने झूठ बोला? नहीं, झूठ क्यों बोला? उसमें सबने बोला, दीप्तांशु ने भी बोला, टेन ने भी बोला, गुल्लू ने भी बोला, सबने हाथ उठाया। हाँ, बट तो उसको ये लग रहा है ना कि वो मुझे इजीली टारगेट कर सकती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है कि उसको क्योंकि लगता है अभी कि हाँ, थोड़ा आपके फेवर पे चीजें नहीं चल रही तो। हाँ कि इसको हेट मिल रहा है तो चलो यही हाँ, बात कर देते हैं। वही दीदी वही। आपने हाथ पकड़ा था, दूसरी चीज वो फ्रेंडली हाथ पकड़ना नहीं था। ऑफ ठीक है, कोर्स। अगर आप मुझे मतलब आयुष को योगेश से कंपेयर कर रही हो, तो मैं बता दूं कि मेरा कनेक्शन फुल्ली अवेयर था कि जो योगेश है वो मेरा भाई है।
और क्या। राइट। और आपने चक्ष को होल्ड पे रखा हुआ था, बेंचिंग पे जिसको बोलते हैं कि लटका हाँ के रखा हुआ था कि तू तो है ही मेरे पास, बट मैं और एक्सप्लोर करूंगी। देखो डेटिंग शो में एक्सप्लोर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी को लटका के रख रहे हो, अरे राइट। मतलब आप एक, अब पता है क्या है? एक सिंपल आप आके बोल दो ना कि आपको नहीं रहना, क्लियर कर दो, साफ और सीधी बात, गेम ही खत्म वहां पे। वही ना। आप और मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, जस्ट बिकॉज बाहर ये सारी चीजें चल रही है तो वो लड़की जाके अपने चैनल में ये चीज बोल रही है। अगर इतनी दिक्कत थी तो आपने मुझसे विला में बात क्यों नहीं करी? कन्फ्रंट करते उसी टाइम। विला में आगे पता है मुझे क्या बोलती है कि किसी ने ऐसा बोल दिया था कि इट लुक्स लाइक कि ये छोटी बहू है, ये बड़ी बहू है, अनीशा जो है वो घर की छोटी बहू है, दीक्षा ये ऐसे है वैसे, मतलब तो वो मेरे पास आई इस चीज के लिए कि अरे देखना लोग कैसे बोल रहे हैं, वो मेरे पास बैठी हुई है, हम मजाक कर रहे हैं भाई। अच्छा, अब क्या बोलूं, बट बट आपके लिए कुछ लिखना वॉज वेरी, मतलब मेरे को नहीं लगता कि नीडेड था, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं, वो तो सबने ही बोला था ना। अब किस किस के लिए अगेंस्ट के लिए बोलोगे आप, नहीं, सबने ही बोला उसको था। उसको ऐसा लग रहा है ना कि वो इजीली टारगेट कर सकती है मुझे, हाँ कुछ चीजें, अरे मुझे हेट मिल रहा है भाई, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जिसको, क्योंकि जो हो गया उसको मैं बदल नहीं सकती। ऑफ कोर्स। अब वही है, पता है क्या हो रहा है, सीन क्या हो रहा है, वो अपने इंटरव्यूज या पॉडकास्ट में जाके उसके थ्रू अपनी चीजें बदलना चाहती है जो वो करके आई है। अब वो नहीं थोड़ी हो बदल सकते सकता, हो आप, वो नहीं हो सकता। नहीं आप हो कितना भी, सकता। आप नैरेटिव सेट कर लो, आप कितना भी कुछ कर लो, जो आप शो में करके आए हो वो शो में तो रहेगा ही ना। और क्या। और उसके उसके चक्कर में बाद आप किसी और को थोड़ी ब्लेम कर सकते हो कि वो मेरे को हेट दे रहा है, ये दे रहा है। मैंने तो 100 मैसेज डाले, 100 वीडियोस डाली, 100 चैनल पे मैसेज लिखे कि भाई किसी को हेट मत दो, किसी को भी हेट मैंने मत भी दो। सेम यही चीज बोली भाई, हाँ अगर मेरी वजह से किसी को कुछ बोल रहे हो या कुछ कर रहे हो, मैंने सबको, इवन मेरे फैन पेजेस वगैरह को, उनको सबको यही बोला सारी चीजें कि भाई किसी को कुछ मत बोलो, जो भी अच्छा, है। लोग आपसे मैं स्पॉइलर मांग रहे हैं बहुत सारे, सबने स्पैम क्या, किया है, स्पॉइलर स्पॉइलर मांग रहे हैं लोग आपसे। स्पॉइलर तो मैंने ऑलरेडी दे दिया गाइस, बट मैं बता देती हूँ कि नाम मत लो, नाम मत लो, बट स्पॉइलर दे दो सबको, वो सब समझ जाएंगे। जो अनीशा, नहीं नहीं सॉरी नहीं, ये तो फिर तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, आई एम सॉरी। देखो मैं बहुत अच्छे से एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, मैं कभी भी किसी के बारे में ऐसे ऑनलाइन आके नहीं बोलती, लेकिन हाँ मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज के लिए कि आउट ऑफ नो वेयर, अगर आपको तब दिक्कत थी तो तब बोलते, बट आउट ऑफ नो वेयर तुम अभी आके इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अरे ये बोल दूंगी तो मैं अच्छी दिखूंगी, राइट। तो डजंट मेक एनी सेंस। आपको मुझसे तभी बात करनी चाहिए थी, अगर बुरा लगा तो तब तो आप मेरे पास आके हंसी मजाक कर रहे थे, बैठे हुए थे एंड यू नो फ्रेंड बने हुए थे, अगर दिक्कत थी तो तभी बोलना चाहिए था। लेकिन शी एक्चुअली फोर्स्ड मी टू डू दिस। तो मैं बता देती हूँ कि जो चक्ष के साथ हुआ ना, सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम एक और इंसान के साथ होगा। एंड हैट्स ऑफ टू दैट गाय कि वो स्टिल उस लड़की के लिए स्टैंड ले रहा है, शो के बाद भी, शो के बाद भी। शो के बाद मतलब मुझे, मैं तो ये मैं सोच रहा हूँ कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। न, देखो ये नहीं बोलूंगी वो मेरा दोस्त है अच्छा हाँ, चलो ठीक ऐसे है। नहीं बोलूंगी, बट ना हाँ मैं सच में उस बंदे को ये बोलूंगी कि हैट्स ऑफ टू हिम भाई, जेन्युइनली वो एक लड़की के लिए अभी भी स्टैंड ले रहा है जिसने उसके साथ शो में ये सारी चीजें करी, बट सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू मैन। एंड आई एम जस्ट सेइंग कि शी इज नॉट इनोसेंट। आप किसी डेटिंग शो में जा रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। डेटिंग शो में जा रहे हो तो करना ही पड़ेगा एक्सप्लोर, राइट। बट एक्सप्लोर आप करने से दिक्कत नहीं है, आप अपनी कमिटमेंट से फ्लिप मत करो, अपनी प्रोमिस से फ्लिप मत करो, और एक अपना क्लियर विजन रखो कि आपको करना क्या है। अभी आप मुझे एक चीज बताओ बाजी, अगर अनीशा आपको क्लियर फर्स्ट सेकेंड डे बता देती कि नहीं नहीं तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं तो जाता ही नहीं उसके पास, जाते? मैं जाता ही नहीं उसके पास। आप लोगों को तो, मतलब आप लोगों ने सबने देख लिया मैंने क्या किया, मैंने शो ही छोड़ दिया है ना। मैंने That's what स्प्लिट फॉर्म, I'm saying कि हाँ सब लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अरे चक्षदीप ऐसा है वैसा है। देखो मैं टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं वहां पे 24 घंटे रहती थी, मैंने आपको देखा है हाउ लॉयल टू, मतलब हाउ लॉयल यू आर टू हर। हमेशा 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 आप उसी के लिए सोचते थे, सारी चीजें करते थे, लोगों को लगेगा कि कितना चेप है, ये है वो है, लेकिन हाँ आपके लिए ये था कि भाई आपको उससे जेन्युइन कनेक्शन हुआ, सारी चीजें हुई और आपने उसको अपनी प्रायोरिटी रखी। उसकी या गलती ये थी कि उसने आपको मना नहीं करा, उसने आपको बेंचिंग पे रखा कि ये हाँ उसने आपको एज अ ऑप्शन रखा।
अब मेरे को पता है क्या है, अब मेरे को जब मैं शो देखता हूँ ना पूरा, तब समझ आ रहा है कि उसने किया क्या है। क्योंकि तब तो, बट पता है दीक्षा, जब अगर आप मेरी साइड से देखोगे ना, आपको भी पता है वो विला में कैसे रहती थी मेरे साथ। यू रिमेम्बर मर्जर होने से पहले कैसे रहती थी वो। इसमें कौन कैसे बोल सकता है कि भाई नहीं ये दोनों ये म्यूचुअल नहीं है। और उसके बाद जब मर्जर हुआ, जिस दिन मर्जर हुआ वो वाली चीज दिखी नहीं, एपिसोड में कट गई। जब मैंने पूछा कि पूरे विला को लगता है कि ये वन साइडेड है, तो उसने क्लियरली बोला था नहीं नहीं इट वॉज म्यूचुअल। और रिमेम्बर जब विला मर्ज हुए थे तो गुल्लू कायरा के पास गया था हाँ 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 एंड वो अपना कुछ भी उल्टा सीधा जस्टिफिकेशन दे रही थी कि ये है हाँ। वो है, वो तो मुझे गुल्लू फोर्स कर रहा था। भाई गुल्लू हमने फोर्स देखा कौन बट फोर्स अब कर मैंने रहा था। एपिसोड अब हमने एपिसोड्स देखे हैं तो गुल्लू ने तो फोर्स ही नहीं किया। भाई गुल्लू ने देखो, इनिशिएट ही नहीं किया। माना कि गुल्लू की तरफ से भी चीजें थी, बट हाँ। वो जाके देखो, आई थिंक आई शुड नॉट से दिस, बट मेरे को बोलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अनीशा ज्यादा इन्वॉल्व थी इन सब चीजों में गुल्लू के कंपैरिजन में। दोनों ऑब्वियसली ताली एक हाथ से नहीं बचती है, लेकिन कहीं ना कहीं अनीशा जो थी वो ज्यादा इन्वॉल्व थी एज कम्पेयर टू गुल्लू। या वो तो है ही, वो तो राइट। पूरी और उसमें उसके दिख रहा था। बाद वो आपके पास रोने सिर्फ इसलिए आई, वो आपसे सॉर्ट करने सिर्फ इसलिए आई क्योंकि उसको ये समझ में आ गया था कि गुल्लू उसको चूज नहीं करेगा। बट पता है क्या है यार, अब यार मेरे को ना क्या है, मेरे सामने कोई रोता है ना तो मेरे से वो देखा नहीं जाता, तो कोई भाई वो ही सारी सी। आप मुझे एक चीज बताओ, शी सेइंग इन एन इंटरव्यू कि मेरे बारे में जो मैं मुझे पता चला, छठे हाँ। दिन मुझे पता चला आप सबके कनेक्शन बन गए थे। हाँ राइट। हाँ दूसरे इंटरव्यू में बोल रही है मुझे दूसरे तीसरे दिन पता चला। हाँ मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में जो वो बोल रही है कि हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर, वो Right. कि अभी- पहले वो बोल रही है दूसरे तीसरे दिन, फिर बोल रही है 6th डे। ये क्या है भाई, मतलब पहले पता कर ले कौन से डे को बोला था। कौन से डे को बोला और था। ठीक है मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, तेरे को डे 6 पे पता लग गया, तो तुम मर्जर के बाद मेरे को देखने के बाद रोने क्यों लग गई। हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि इतना सब कुछ था तो यार बोलो ना। और हाँ। टू बी ऑनेस्ट देखो पाजी, मैं एक बहुत क्लियर चीज बताती हूँ, अगर अनीशा आपको छोड़ती तो आपके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन अनीशा के पास ऑप्शन था, वो जा सकती हाँ। थी आयुष के पास। वो आयुष के पास जा सकती क्यों नहीं थी। बोला? हाँ उसने तो भी नहीं बोला, वो तो भी मेरे पास ही रही। और सारी बात पता है क्या, मैं इतना लॉयल रहा कि मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया। मेरे को लगता है जो मेरी एक गलती थी ना कि मेरे को एक हल्का और एक्सप्लोर कर लेना चाहिए था, कि कम से कम जब मैं खड़ा था वहां पे कि मैं ये तो लायक रहता कि यार नहीं इसके साथ भी मैं बना सकता हूँ। मैंने कभी किया ही नहीं, मैं किसी से बात ही नहीं करी थी, वही गलती हो गई। बट ये है कि अब मैं रिग्रेट कुछ नहीं करता, जो किया अच्छा किया। और मेरा बेस्ट डिसीजन पता है, मैं ना वहां पे जब खड़ा था ना, जब ये डिसीजन ले रहा था कि लूं या ना लूं, तब मेरे मन में एक बार भी नहीं आया कि मैं लूं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ले लेता तो मैं रिग्रेट करता। और नहीं लिया ना, मैं अभी तक बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा। और जैसा सपोर्ट अब दिया है ऑडियंस ने, भाई साहब टचवुड बहुत तगड़ा सपोर्ट मिला है कल वाले एपिसोड से। Very nice. यार मैं पूरे सच्ची DM बताऊं, भर गए। मैं एक ही चीज बोलूंगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट अबाउट एवरीथिंग। वो तो है ही, एग्जैक्टली। अभी निया मैम और उर्फी मैम का मैंने वो देखा BTS, उसमें उन्होंने मेरी तारीफ करी है बहुत ज्यादा कि उसने सेल्फ रिस्पेक्ट रखी है। वो मैं अभी कल रील आपके डालूंगा। जाने के बाद सारे होस्ट आपको याद कर रहे थे। हाँ वही, वो सनी मैम का भी देख लेना मेरे को उन्होंने क्या बोला है। सनी मैम से मिल ही नहीं पाया मैं। क्या सनी मैम से नहीं मिल पाया मैं, सनी मैम से मिलना था यार। मिला? आप उसमें नहीं आए थे जो स्क्रीनिंग पार्टी थी उसमें? नहीं मैं नहीं था ना उसमें, क्योंकि वो मुंबई में थी, मैं इधर था यार। दीक्षा इन रियल योर बेस्ट शो में क्या हो गया था भाई, पता नहीं क्या हो गया था। मुझे लगता है मेरा पहला शो था और मुझे सच में चीजें मतलब ऐसे लग रही थी भाई इतने टॉक्सिक लोग हैं, इतनी सारी यार पता है भाई, पता है क्या होता है, जब कोई बंदा दिल से भी अच्छा हो चाहे कैसा भी हो, तुम एक ऐसे माहौल में होते हो ना कि तुम खुद ही अपने आप के पर्सनालिटी से अलग चीजें कर देते हो, कि वो सिचुएशन ही आपको कर देती है ऐसी चीजें। राइट। यार पहले मैंने सोचा था कि मैं क्यों ही बोलूं किसी के बारे में, बट देन आई रियलाइज कि यार आप चुप रहोगे तो लोग बोलते ही जा रहे हैं। वो तो है ही। वो अगर अब देखो, अगर मेरे बारे में जैसे एलिगेशंस लगे हैं, अब मैं अगर जाके पॉडकास्ट में नहीं बोलता तो फिर तो वो सभी सोचते रहते मेरे बारे में, वरना मेरे को कोई शौक थोड़ी है पॉडकास्ट का। मेरे पास पॉडकास्ट कब के आए हुए थे इनवाइट, मैंने देने ही नहीं थे। बट वो है कि अब मेरे को देना पड़ा ना, क्योंकि भाई अपनी साइड की स्टोरी नहीं रखोगे तो फिर ऐसे ही होगा।
सही बात है, बोलना चाहिए, बट आई हाँ फील लाइक कि जिसके साथ आपने अच्छा समय बिताया हो उसके बारे में मतलब पब्लिकली ऐसे गंदा नहीं बोलना अरे चाहिए। भाई यू शुड रिमेम्बर कि आपने उसके साथ मैं अच्छा तो यही समय बोलता हूँ बिताया कि है। आप मेरे सारे इंटरव्यूज निकाल लो, सारी रील्स निकाल लो, सारे चैनल्स निकाल लो, एक भी चीज मैंने उसके लिए उल्टी नहीं बोली। एक भी चीज, क्या? मैंने एक भी चीज उसके लिए कुछ भी उल्टा नहीं बोला कभी। नहीं सीरियसली, मैं इसीलिए आपको पता है मैंने ना मैंने सारे वो देखे मतलब सारे तो क्या जितने जैसे रील्स वगैरह पे आए मैंने देखा उसने भी क्या हम्म। बोला एंड और आपने भी क्या बोला एंड लास्ट में मैंने जब आप निकले तभी मैंने आपके लिए स्टोरी डाली बिकॉज आई वाज वेटिंग कि अगर आप भी कुछ ऐसा बोलोगे तो मैं स्टोरी पोस्ट नहीं करूंगी कभी भी ऐसे करके, हाँ बट रियली आपने कभी उसके लिए कुछ नहीं बोला एंड उसके लिए भी आई एम लाइक रिस्पेक्ट हाँ, वो यार अब तो शो भी हो गया, खत्म भी हो गया, और वो चीजें चली भी गई, उसको लेके बैठे रहो क्लाउड के लिए, तो भाई बैठे रहो फिर। मेरे को देखो तो क्लाउड पे। जो हो गया वो हो गया। देखो क्लाउड हाँ चेजिंग की तो बात ही मत करो, देखो हर कोई शो में इसीलिए वो आया तो है कि वो हाँ कि फेमस फेम हो, फेम सारी मिले, चीजें फेम, हो। हाँ। बट ये कि इतना क्लाउड चेस करने के लिए आप एक नैरेटिव सेट करो या ये सब करो, वो चीजें अच्छी नहीं लगती। इमेज साफ कर रही है बट भाई आपको शो में सोचना चाहिए था। देखो मैं बताऊं, मैंने तो कुछ नहीं देखा था, मुझे पता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो मैं तो कुछ क्लीनिंग व्लीनिंग में नहीं लगी हूँ। मैं भी तो ये सोचो भाई, अब मैं क्या ही कर लूंगा कुछ भी। अब आप नैरेटिव थोड़ी चेंज कर दोगे यार, कुछ भी आप जो शो में करके आए हो उसे कैसे चेंज करोगे। भाई मतलब और मैं एक चीज देख रही हूँ कि मैंने इस बंदी को इस चीज के लिए भी कॉल आउट नहीं करा। बोलती है कि मुझे बोल रही है उसमें जब मैंने स्प्लिट कॉइन्स दे दी कि तुम्हारी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी है तो तुम क्या कर रही हो, दिन भर एक्सप्लोर कर रही हो वाइल मतलब अपने कनेक्शन को लटकाए हुए। अब मेरे को तो निकाल ही दिया कनेक्शन तो भाई। कोई बात नहीं, अगले कनेक्शन को भी ऐसी करेगी, उसके बाद भी यही करेगी, पता नहीं वॉट एवर भाई शी। भाई और पता है क्या है सीन, और वो जो करण सर, पता है उसने क्या कर रखा है, सिर्फ करण सर वाली वो चीज दिखा रही है जो करण सर ने मेरे को बोली थी कि तू ऐसे एक दर उसका एक तरह से वो कर रहा है, बट ठीक, उसमें। देखो मैं यही बोलूंगी कि ना हाँ एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से कोई मतलब नहीं है। आप हाँ ना कीचड़ में पत्थर मारोगे तो गंदगी आप पे भी आएगी। व्हाई यू आर वो तो डूइंग है। दिस? अरे और सब साफ सीधी बात है कि करण सर ने भी बहुत तारीफ करी है मेरी, अभी बीटीएस आएगा तब देखना। करण सर ने ये चीज बोली है कि अगर मेरे को पूरी बात पता होती ना तो मैं वो चीज नहीं बोलता। उन्हें ये थोड़ी पता था कि उन्हें ये नहीं पता था ना कि उसने मेरे को एलिमिनेट करने का ही प्लान बना दिया है। हाँ अरे गाइस वो तो आई टेल चले यू गए ना। वन मोर थिंग। हाँ जब अनीशा आयुष के साथ हाथ पकड़ के घूम रही थी, सबसे पहली बात तो वो मेरे इस चीज को योगेश वाली चीज से कंपेयर कर रही थी। ठीक है वो देखने में बड़ा वो लग रहा था कि अरे मैंने योगेश को ऐसे हक किया सारी चीजें, बट भाई हम दोनों भाई बहन है और ये चीज हर कोई जानता है। पाजी आपको तो पता होगी। भाई बहन थे ऑफ कोर्स, वो तो किसी और को नहीं पता, तो जितने विला के अंदर से उन्हें तो पता ही है। सबको पता है। तो हाँ ना वो चीज पता है ना, आयुष आपका भाई नहीं था हम्म, एंड आप उसके साथ हाथ पकड़ के घूम रहे थे वाइल आपने अपने कनेक्शन को ऑप्शन में रखा हुआ था, उसको कोई हम्म, क्लियरिटी नहीं दी थी। एंड हाँ। जब ये आयुष का हाथ और वो पकड़ भी के सब घूम पीठ रही थी, पीछे, सब पीठ पीछे, वो भी सब हाँ पीठ पीछे। जब आयुष का हाथ पकड़ के घूम रही थी हम्म, तब ये प्लानिंग कर रही थी कि चक्ष को निकालना है, हाँ मेरे को पता है। राइट? तो हम्म, इसने डील करी थी और मुझे भी ये चीज बाद में पता चली थी, मतलब इसने आके बोला भी था वहां पे ऐसे करके कि निकालना है करके। उसने सैंडी से बात कर ली थी कि निकालना है चक्ष को। और क्या बोलते थे कि यहाँ पे बिकॉज हिमांशु थ्रोन पे था तो हिमांशु से भी हाँ बात करी थी, आयुष ने पता है आके ये चीज बोली मेरे को थी पता एंड है ये चीज। डोम में भी डोम में यही आपको चीज याद थी। है जब हिमांशु और सौंदर्या पे वो गए, क्या बोलते हैं, वोट देने के लिए, मैंने पहले ही बोल दिया था कि उसमें मेरा ही नाम है, इसीलिए। अरे वहां पे वो नहीं था, पावर लेनी थी, हाँ हाँ पावर है वाली। ना? तो वो पावर हिमांशु के पास गई इसलिए थी क्योंकि दोनों का नाम एक ही था, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि डंपिंग पावर कोई भी ले ले, एक ही इंसान को डंप करना एक ही इंसान को डंप करना है, हाँ। देखो हिमांशु का तो चलो तो भी वेरीफाइड था कि भाई आयुष के लिए कर रहा है, मैं भी अगर मैं उसके लिए करता और मैं टेन के लिए कुछ करता तो मैं भी करता। है। यार देखो द थिंग इज, मैं आपको बताती हूँ कि ना शो हो चुका है, शो में हम दोनों भी अपोजिट टीम में थे, हाँ ऑफ कोर्स, राइट? हम अलायंस में भी नहीं थे, हम तो अलग अलग थे। बट हम एक अलग एक ना अलग पता है थे। ह्यूमैनिटी होती है और एक थोड़ा अकल होती है, मेच्योरनेस होती है। पता नहीं भाई क्या है, मैं तो बस ये अभी भी मैं यही बोलूंगी कि प्लीज मुझसे कोई कुछ ना बोले, मुझसे कोई कुछ ना छेड़े। अगर आप करोगे तो मैं भी बोलूंगी, और ये चीजें मैंने बहुत कम बताई है, और भी चीजें हैं मेरे पास बोलने के लिए।
तो अगर आपको और भी कुछ मेरे बारे में बोलना है तो मैं और भी है मेरे पास, वो भी आके बोलूंगी और बताऊंगी सबको फिर मैं। वेरी गुड अभी भाई। आपको बताया था ना कॉल पे सब चीज। हाँ पता है तो मेरे को। वो सारी बट चीजें फिर आके बताती हूँ लाइफ में, या बट लोगों बट को वो, ये अरे वीडियो यार वो पता है बनाती क्या, हूँ। इवेंचुअली ऑडियंस विल सी सब। लोगों को सब समझ में आता है। देखो क्या है ना, अब मैं ऑडियंस ना आपको बहुत स्मार्ट है, ऑडियंस फुद्दू नहीं है, ऑडियंस को सब समझ आता है। आप कितनी भी क्लीनिंग कर लो, सब समझ आ जाता है ऑडियंस को कि क्या आ और रहा है क्या क्या। नहीं। आप कल बॉम्बे जा रहे हो, मैं भी कल बॉम्बे जा रही हूँ। हाँ, आपकी फ्लाइट कौन सी है और कहाँ मेरी कहाँ से 2 मिनट। आपकी? हाँ, आपकी कहाँ से है फ्लाइट? मेरी दिल्ली से है। दिल्ली से ही है? कहाँ कौन सी? आपकी भी दिल्ली से है? हाँ हाँ, तो मैं दिल्ली तो रहता हूँ मेरी कितनी बजे गाजियाबाद। की फ्लाइट है यार? मेरी एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं मंगवाती हूँ टिकट्स अपने। मेरी मेरी सुबह 8 बजे वाली है। सब बता दो, चक्षदीप कोई ना कोई पहुंच जाएगा आपके पीछे। अरे एयरपोर्ट के अंदर छोड़ जाएगा। मेरी भी फ्लाइट है, मेरे को टिकट्स देखनी पड़ेगी, बट कल की है मेरी भी मॉर्निंग मेरी में। भी यार, मैं वही कर रहा था, बैग वैग जो आपको बताया, पैक वगैरह। अभी एक रिजॉर्ट से ऑफर आया हुआ है, ऑफर कह रहा हूँ, एक रिजॉर्ट से आया हुआ है वो इनवाइट, वहां जाके चिल करूंगा। करो 2 दिन। एंजॉय करो, यही हाँ टाइम है, करो एंजॉय। यस। कौन सा डोम सबसे बेस्ट है दी? कौन सा डोम सबसे बेस्ट है आपसे पूछ रहे हैं भाई, मेरे को तो कल वाला ही लगा, बाकी आगे देखना। अभी और भी डोम से अच्छे होंगे गाइस, आप हाँ लोगों को बहुत बट पसंद डोम्स आएंगे। लंबे बहुत थे यार, कितने लंबे लंबे चलते थे डोम, शूट जो होते थे। अरे मुझे पता नहीं था इतने लंबे लंबे एपिसोड थे, मतलब। अच्छा ठीक है, एक फन फैक्ट शूट मतलब शेयर करते हैं हम लोग आपसे। हमें इतनी डांट पड़ती थी जब डोम सेशंस होते थे। जस्ट इमेजिन गाइस कि हमारे डोम सेशंस कितने घंटे के होते होंगे। हाँ भाई। गेस वो करो। आपको वो वाला याद है, कायरा और प्रीत वाला सीन? वो कितना कौन सा? लंबा चला था यार। अरे कायरा जिसमें बता ही नहीं पा रही थी कि ओ क्यों माय सीन चल रहा है, गॉड। भाई साहब भाई बैठे बैठे थक गए थे भाई। मेरे ख्याल से 5 या 6 घंटे का था। हाँ 5 या 6 घंटे, और उसमें 2 घंटे बेचारी कायरा डिसाइड करने में लगा दिए कि करना क्या है। उसके भाई सिचुएशन इतनी हार्ड है, मेरे को ऑप्शन मिल जाए अनुज या टेन में से किसी को चूज करना है भाई, गलत। सच में भाई। और ना, डोम सेशंस मैं बता रही हूँ, हम लोग 5-5, 6-6 घंटे में, मतलब रात को 2-2, 3-3 बजे चालू होते थे, मतलब हाँ हाँ 2 बजे मिनिमम, 1-2 बजे चालू होते थे। और और हम लोग सुबह 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 6 से निकल रहे 7 होते 7 थे, बजे 6 से 7 8 तक बजे निकलते थे। हाँ शूट कर रहे होते थे। और वो हाँ पूरा जो है डोम सेशंस वगैरह आपको मैक्स टू मैक्स 2 घंटे। 45 मिनट्स, हाँ डोम सेशन तो इतना ही, 1.5 घंटा ज्यादा से ज्यादा दिखता है है। ना? हाँ इतना बता और देते भाई, 5-6 घंटे शूट कर रहे हैं हम, बीच में कॉफी और पार्ले जी। और हमें इतनी डांट पड़ती थी, इतनी डांट पड़ती थी कि तुम सब लोग हाँ ओवरलैप करते हो, एक के पीछे एक बोलते रहते हो। ओवरलैप के लिए तो सबसे ज्यादा मुझे पड़ती थी कि तू ओवरलैप ओवरलैप मत किया कर, बोलने दिया कर। सबसे ज्यादा किसी और को पड़ती थी। ओ वो तो भूल गया मैं। वो तो उनके लिए था कि भाई तू कुछ और, चलो वो तो अभी ये लाइफ के बाद, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं लोग? आउटफिट आउटफिट दिखा देती हूँ गाइस, मैं बाहर जाती हूँ। बट आप इतने तैयार श्यार होके क्यों बैठे हो? क्या? आप इतने तैयार श्यार होके क्यों बैठे हो? अरे मैं ना क्या बोलती थी कि किसी चीज के लिए शूट कर रही थी, और फिर मैं एपिसोड देखने लगी, आपसे मेरी बात हुई, तो फिर मैंने कहा मैं 9:30 के बाद ही, फिर मेरे घर पे गेस्ट भी आ गए थे तो मैं खाना खाने लगी, लेट हो गई। अच्छा फिर मैंने कहा मैं लाइव के बाद ही चेंज करूंगी। अच्छा। गुड आइडिया, अच्छा हुआ, मैं तो ऐसे आ गया नाइट शिफ्ट में। से माय नेम प्लीज, फ्रॉम रिया फ्रॉम नासिक। हेलो रिया। सर हाय बोलो, मेरा नाम फमीना है। फमीना हाय। आई दी, थिंक मेरा यू नाम आर। भी दीक्षा है। हाय। फिर हमने ममता क्यों लिख रखा है भाई? तो अरे यही लोग पता है अपना नाम कुछ और बताते हैं और वो और कुछ और लिखा होता है यूजर नेम। आप जल्दी एलिमिनेट हो गए थे, बुरा लगा था। थैंक यू, मेरे पास बहुत मैसेजेस आए थे अच्छा यार, मैं हाँ सच्ची जब आप बताऊं, एलिमिनेट हुए थे, हाँ तब भी भाई गलत हुआ था वो सीन। वो डोम भी बहुत लंबा था भाई। वो मैं डोम भी बहुत लंबा था भाई। मुझे मैं कितना रोई। सभी कितना रोए हैं सब, मतलब हर कोई रोया है शो में।
BTS फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अरे BTS अपलोड हो चुका है, जियो हॉटस्टार पे जाके देखो। हो गया? हाँ हाँ, उसी से मैं तो तो बोल रहा देख हूँ कि निया मैम और उर्फी मैम ने मेरी तारीफ करी है बहुत, वहीं पे देखा मैंने। चक शाउट आउट दे दो। मनप्रीत टिल्लो, शाउट आउट टू यू ब्रो। मेरे पंजाब वाले सारे अनीशा इज मेरे। क्वेश्चनिंग दीक्षा एंड योगेश हक। हाँ सो आप बोलती है अनीशा इज क्वेश्चनिंग दीक्षा एंड योगेश हक, तो करने दो क्वेश्चन, मैंने उसको जवाब दे दिया है। और अभी तो पूरी राम कथा गाई भाई उन्होंने, सब कुछ बताया अभी। और भी जवाब है मेरे पास देने के लिए। नहीं नहीं, रहने दो, अभी ऑडियंस को खुद ही मिल जाएंगे सारे जवाब। हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि जिसको आप बहुत इनोसेंट समझ रहे हो ना, आगे जाके आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। लव फ्रॉम आसाम, थैंक यू दीक्षा। लव हेलो एक दीक्षा। स्पॉइलर दे दो क्या भाई, एक दो अगर स्पॉइलर दे देंगे तो फिर रील बना दोगे कि ये सारे हाँ ये पता है, स्पॉइलर दे दो और उसके बाद देते स्क्रीन रहते हैं। रिकॉर्ड कर देते हैं और फिर डाल देंगे, फिर हमारे पास मैसेज आ जाएगा ग्रुप पे कि तुम ये कर क्या रही हो। क्या स्पॉइलर दूं? चक्ष पाजी, लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू ब्रो। दीदी योगी भाई को ऐड करो ना, पता नहीं कहाँ योगी ना, आज ही मेरी बात हुई थी उससे, पता नहीं कहाँ है, सो रहा होगा भाई, वो भी बहुत सोता है। बट आपने वो डिफरेंस देखा कि मतलब अगर वही चीज जो मैंने बोली, ठीक है, तो मेरे पे ही उल्टी उंगली उठ गई क्योंकि मैं लड़का था। अस्मिता ने सेम चीज बोली और उसको सबने वो बोल दिया कि हाँ ठीक बोल रही एक्चुअली पता है पाजी, मैं बताती हूँ। डू यू रिमेम्बर आप जब लास्ट टाइम जा रहे थे तो मैंने आपको क्या बोला था? क्या बोला था बताओ? चॉइस ऑफ वर्ड्स वाली बात। हाँ, हाँ, मैंने हाँ। यही बोला था क्योंकि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, मुझसे मैं अपने दिल की बात बोल ही नहीं पाती हूँ। तो आप ना अपनी बात ठीक से रख नहीं पा रहे थे, आप जब बोल रहे थे तो वो ऐसा लग रहा था कि आप उसको ब्लेम कर रहे हो, बट हाँ। आप प्रॉब्लम नहीं बता पा रहे थे। आपने जो मुझसे बात करी, आपने जो योगेश से बात करी, इसीलिए मैं और योगेश आपको वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे कि आप अपनी चीज रख नहीं पाए। आप ये बोलना चाह रहे थे कि भैया अगर तुझे मैं पसंद नहीं था या कम्युनिकेशन गैप था तो तू मुझसे आके बात कर, तू आयुष से जाके बोलेगी तो क्या होगा। हाँ, और उसमें और ये सबसे मेन पॉइंट ये था कि अगर आपकी कोई कनेक्शन है तो वो तीसरे के पास थोड़ी जाएगी रोने, वो तो मेरे पास आएगी कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। नहीं देखो, वही मैं बोल रही हूँ कि देखो सबसे पहली बात तो आप उसके कनेक्शन दे दो, टेक्निकली उसको आपके पास आना चाहिए था और उसको आपसे प्रॉब्लम थी, राइट? हाँ। तो आपसे प्रॉब्लम थी तो वो आयुष को जाके बताएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, मुझे पता भी कैसे चलेगा कि तेरे को कुछ प्रॉब्लम है? मैं भगवान थोड़ी हूँ जो मैं खुद ही सोच लूंगा कि भाई और तेरे को प्रॉब्लम उसने है। एक बार बोला कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती और आपने क्या बोला कि यू वांट टू ब्रेक अप विद हर, राइट? हाँ। तो ये चीज वो पहले बोल रही थी कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तो तुम हाँ। पागल थे जो उसके पीछे जाते। ऑफ कोर्स मैं तो उसी टाइम बोल दिया कि ठीक है भाई, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। देखो आप ना मैं तो यही बोलूंगी, आई डोंट नो व्हाट पीपल विल से, बिकॉज मैं आपके साथ 45 डेज थी, मैं यही चीज बोलूंगी भाई, ये बंदा अपनी जगह बिल्कुल सही है। द ओनली थिंग इज कि इसको कई चीज जो है वो बोलना नहीं आई, ये बोल नहीं पाया, अपनी चीजें रख नहीं पाया, लेकिन गलत कहीं भी नहीं था ये। हाँ, वो चॉइस ऑफ वर्ड्स वाली बात अगर मेरी ठीक हो जाती ना तो वो बस। मैं आपको पता है वो कट कर दिया इन लोग ने, मैंने इनको ना वहाँ पे यही बोला था कि पाजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन जो आप बोल रहे हो वैसे लग रहा है कि आप उसको कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो, आप अपनी चीज बोल नहीं पा रहे हो। और ये चीज एडिट में मतलब वो एडिट में कट गई वो, तब भी मैंने यही बोला था कि आप अपनी चीज सही बोल रहे हो लेकिन तरीके से बोलो, वर्ड सही चूज करो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन वो बताया ही नहीं उसमें। और वो बहुत सारी चीजें कट हो गई। ऐसे लोगों को लगता है कि बहुत सारी चीजें पूछते हैं कई बार लोग कि ऐसा होता है क्या, कि आपको लगता है कि ये काट दिया हमारी, ये चीज काट दिया, वो चीज काट दी, तो बहुत बार होता है गाइस, बहुत बार। और मतलब ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें कट जाती हैं, या मतलब वो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही वो हर चीज दिखा दे यार, क्योंकि उन्हें भी तो 2 घंटे में पूरा एपिसोड दिखाना है, वो हर चीज नहीं दिखा सकते। तो मेरे को लगता है कि बट एक्टिंग तो बढ़िया थी। मेरे क्या गाना लगाया उन्होंने झूठे झूठे वादे थे तेरे, क्या गाना लगाया, सारी ऑडियंस प्यार दे रही है। हे गाइस, ग्रीटिंग फ्रॉम नेपाल, हेलो, हाय पुष्कर ब्रो, हाय। दी लाइव सेव करोगे? मैं सेव करूंगी लाइव को।
मिस्चिफ कौन सा ज्यादा झटका लगा था? भाई सबसे ज्यादा शॉकिंग जो था ना हमारे लिए, सबसे ज्यादा शॉकिंग जो मेरे लिए था, वो दीक्षा का एलिमिनेशन ही था। सीरियसली गाइस, भाई आपको किसी पता को है कुछ पता ही नहीं था ये लोग एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब कहाँ से ब्रो, कैसे। मैं खुद यही चीज बोलने वाली थी कि मुझे नहीं पता आप अभी क्या बोलोगे। मैं आपको बताती हूँ गाइस, आप इसमें देखना, जब करण ने ये चीज बोली कि इन दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा, मेरे फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाई थी हाँ, अरे कि ऐसा भी हो सकता आप है। क्या कोई भी नहीं समझ पाया था कि ये हुआ क्या है। भाई जो बंदा वहां पे गया है ऑरेकल पे, उनमें से कोई एलिमिनेट हो रहा है आज। भाई साहब, तब भाई सबकी फट गई थी, सबकी। मैं उसके बाद से मुझे सेफ साइड बैठने में सबसे ज्यादा डर लगता था। सेफ साइड क्या, तब जो सोचते थे ना लोग कि हम गेम चलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, है ना, कुछ नहीं होता था भाई, कुछ नहीं। तुम कुछ भी कर लो, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग करके जाते थे, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये स्कीमिंग करना है, वो कितनी करना है, और मर्जी वहां कर लो। तक सब उल्टा पुल्टा हो जाता। अभी अरे आने मैं तो वाले बोल रहा हूँ 2 उल्टा भी नहीं, ऐसा होता था कि उल्टे का भी उल्टा, सिनेरियो ही आप बिल्कुल सोच अलग। भी नहीं सकते, ऐसा हो जाता था। हाँ, मतलब कोई कैसे सोच सकता है जो ऑरेकल पे जाएगा वो ही एक उनमें से कोई एलिमिनेट हो जाएगा, कोई भाई सोच ही नहीं सकता। मतलब पता है, मैं उस वक्त मतलब जब निकल गई ना, तब मैं ये सोच रही थी, मुझे बताया नहीं था। मैं जब निकली, मुझे गाड़ी में बिठाया और मैं गाड़ी में बैठी और मैं बहुत रोई हुई थी, तो सर दर्द हो रहा था। तो मैंने शायद प्रतीक थे या मेरे साथ वो कंटेस्टेंट मैनेजर जो थी वो थी, तो पूर्वी। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने शायद चाय मांगी थी किसी से, ऐसे कि भाई मुझे चाय चाहिए, मेरे को बहुत सर दर्द हो रहा है, या फिर पानी पिला दो। तो नॉर्मली मैं बैठी और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं दीक्षा, जो हुआ सो हो गया। और मैं दिसंबर में थाईलैंड जाने वाली थी, अब मैं हाँ नवंबर में थाईलैंड चली जाऊंगी, क्योंकि हाँ। अभी ये अच्छा, चीज इतनी। आपको याद है आपने मेरे को बताया था। हाँ तो ना मैंने सोचा कि वहां चले जाएंगे ऐसे करके। फिर हाँ हो गया, फिर मैं ऐसे सर पकड़ के बैठी रही, फिर मुझे मतलब विला लेके गए, मैंने सारा बैग लिया, फिर वापस मुझे गाड़ी में लेके गए, होटल लेके हाँ जा रहे थे। तो जब होटल लेके जा रहे थे ना, तब मेरे दिमाग में आया कि भाई कितनी बुरी किस्मत है। मैंने ना, एक तो इनिशियली जब ऐसा हुआ था कि मेरी और हिमांशु की बन नहीं रही थी, हमारी हमारी बात नहीं रही थी, लड़ाई हो गई थी, मिसकम्युनिकेशन हो गया, सारी चीजें हो गई। फिर मैंने हिमांशु से बात करी, देन वो सौंदर्य वाला मैटर हो गया था। सबको ऐसा लग रहा था कि मैं सौंदर्य से इसलिए लड़ रही हूँ कि अरे वो हिमांशु के उस पे आई है, लेकिन हमारी लड़ाई किस लिए हुई थी पाजी? क्योंकि वो हर्षित को लेके मेरे पास आई थी, हाँ 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 हर्षित के मैटर को लेके, नॉट हाँ मेरे पास। हम सब बैठे हुए थे एंड शी वाज टॉकिंग टू मी कि तुझे पता है मुझे ऐसा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये लग रहा है, मतलब डर लग रहा है। तो मैंने उसको बोला कि तू प्रोड्यूसर्स को जाके कंप्लेन कर। तो उसने मुझे वहां पे बहुत अग्रेसिवली इस चीज का रिप्लाई करा कि तू मुझे मत बता तुझे क्या करना है, क्या मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, समझी? हाँ तो मुझे ये चीज बुरी लगी और फिर बाद में मुझे पता चला कि वो उसी के साथ परफॉर्म कर रही है। तो तब जाके मैंने उसको बोला कि भाई तू तो मुझे चिल्ला रही थी, हाँ राइट? और तू अब मुझे ये बोल रही है कि तू इसके साथ, मतलब मुझे नहीं पर तू ये बोल रही है। तो मैंने उससे वो चीज, मतलब उस वक्त वो चीज कॉल आउट कर, और लोगों को ऑफ लग रहा था कि कोर्स। अभी मैं कनेक्शन के लिए लड़ रही हूँ।